जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको लेके आया हूँ ब्रज की एक बहुत ही प्राचीन धरोहर, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही आनंदमय स्थान में। वो स्थान जिसको देखकर आप सभी भक्तों का हृदय गदगद हो जाएगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे ये प्राचीन स्थान हैं। इनको देखकर आपको लग रहा होगा कि न जाने कौन सा पहाड़ है, क्या है। मैं आपको बताऊं, ये स्थान ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर हमारे प्रभु बालकृष्ण लाल ने बड़ी सुंदर लीला की है। उस लीला के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले एक बार यहाँ के जो वातावरण है उसके आप दर्शन कर लें। ये बड़ा ही सुंदर, आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है बड़ा ही शांतिप्रद और बड़ा ही अलौकिक स्थान है। मानो ऐसा लगता है हम पहाड़ों पर कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ की ओर चले आए हैं, आनंद ले रहे हैं उस स्थान का। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये स्थान हमारे ब्रजधाम ठाकुर जी के हृदय स्वरूप श्री ब्रजधाम में ही ये स्थान स्थापित है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सत्य सुना, ये स्थान हमारे ब्रज में ही है, कहीं और बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं। क्योंकि हमारे प्रभु ने, ठाकुर जी ने हमारे ब्रज में कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जो यशोदा माँ और नंद बाबा के लिए, उनकी इच्छा के लिए ब्रज में ऐसा कोई तीर्थ रहा हो जो हमारे ब्रज में ना हो। समस्त तीर्थों को हमारे बालकृष्ण लाल ने यहाँ पर लाके रख दिया है। किस जगह? इस ब्रजधाम में। ये स्थान लगभग हमारे, आप यदि मथुरा से आते हैं तो 70-75 किलोमीटर दूर स्थान है। इस स्थान का नाम क्या है? इसको चरण पहाड़ी नाम से इस स्थान को जाना जाता है, जो कि राजस्थान की सीमा में लगा हुआ है। कामा इस स्थान में जो शहर है वो कामा के नाम से है, लेकिन जो राजस्थान में लग गया है। लेकिन ये ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही आता है। हाँ जी, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही आता है। इस स्थान की मैं आपको लीला बताऊं, मैं आपको लेके चलूं। यहाँ पर श्री बालकृष्ण लाल प्रभु ने बहुत सुंदर लीला की है प्रभु ने। और लीला क्या है कि एक बार ठाकुर जी यहाँ पर अपने ग्वाल बालों के साथ, जो कहते हैं कि हमारे ब्रज में एक खेल हुआ करता है, सब ग्वाल बाल लुका छुपी खेलते हैं, छुप छुप के खेलते हैं ग्वाल बाल। जैसे ही ठाकुर जी और अपने ग्वाल बालों के साथ यहाँ पर लुका छुपी खेल रहे थे, तो ठाकुर जी ने क्या किया, ग्वाल बालों को चकमा देने के लिए कि ग्वाल बाल थोड़े परेशान हो जाएं मेरे सखा बंधु, ऐसा करने के लिए प्रभु ने एक कोने में जाकर छिप गए। जब ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे ठाकुर जी कन्हैया तो छिप गए हो, अब भैया वह कैसे ढूंढें। अब ग्वाल बालों ने पूरा प्रयास किया ठाकुर जी को ढूंढने का, लेकिन वो ठाकुर जी को ढूंढने में असमर्थ रहे। असमर्थ होने के कारण हुआ क्या, सभी ग्वाल बाल बड़े जोर जोर से रुदन करने लगे कि अरे कन्हैया तू कहाँ चले गो भैया, अब हम तो को कैसे ढूंढें। अब ग्वाल बालों ने सोचा कि भैया, सबने मंत्रणा की, सबने इकट्ठे होकर मंत्रणा की कि यदि हम घर पे जाएंगे तो मैया को कहाँ जवाब देंगे। मैया कहा कहेगी तुम मेरे छोरा कहाँ छोड़ी आए। मैया लड़ेगी, नंद बाबा लड़ेगो, अब कैसे काम बनेगा भैया। अब सभी ग्वाल बालों ने सोचा, सबने मंत्रणा की कि भैया हम में ते कोई सो भी लाला घर को ना जावेगो, जब तक कन्हैया ना मिल जाएगो जब तक हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर डेरा डालेंगे। हमारे कन्हैया के ढूंढने के प्रत्यक्ष उसमें ढूंढने के चक्कर में सभी ग्वाल बाल यहीं पर रहे। और क्योंकि जब यहाँ रहे तो खान पान की व्यवस्था नहीं थी। बताते हैं कई दिनों तक कन्हैया, हमारे कृष्ण कन्हैया यहीं पर दुब के रहे। और ग्वाल बाल जो थे बेचारे रोने लगे, जोर जोर से रुदन करने लगे। ग्वाल बालों के प्रेम भरे रुदन को देखकर कहते हैं कि यहाँ के जो पहाड़ हैं, आप थोड़ा सा भैया कैमरा दिखा दें, दूर दूर तक आप देख सकते हैं पहाड़ी स्थान है, क्योंकि इस स्थान को चरण पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे। कहते हैं कि उन ब्रज के ग्वाल बालों के रोने के कारण हमारे प्रभु जो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने, बिल्कुल जस्ट सामने आप देखिएगा, यहाँ पर लुक-लुक कुंड है। लुक-लुक कुंड पर जो ग्वाल बाल बैठे हुए थे, कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे थे, रो रहे थे, वहाँ पर लुक-लुक कुंड नाम से एक बड़ा सुंदर स्थान है। और जब कन्हैया ने देखा कि ग्वाल बाल ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अब ढूंढने में असमर्थ हैं, ज़्यादा दुखी हो गए हैं, तो हमारे कृष्ण कन्हैया ने बांके बिहारी लाल ने इस स्थान पर खड़े होकर, इस पर्वत पर खड़े होकर अपनी सुंदर बांसुरी को बजाया है। और बांसुरी की प्रेम भरी धुन को सुनकर, जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई है, उनके प्रेम के शब्दों को सुनकर कहते हैं कि पहाड़ जो था वो भी पिघल गया। और पिघलने के कारण जो मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं वो इस
पर्वत पर बने हुए हैं, इसलिए इस स्थान को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको उस ठाकुर जी के चरण दर्शन भी करवाऊं। आप देख सकते हैं, आप चरण दर्शन करिए। ये जो स्थान है आप देख सकते हैं, ये चरण हैं ठाकुर जी के। आप देख सकते हैं ये जो एड़ी बनी हुई है और यहाँ से पंजे बने हुए हैं, और ठाकुर जी ने जैसे ही पंजे के सहारे, जैसे कि हमारे जो पंजा होता है, अगला जो स्थान होता है पैर का अंगूठे वाला स्थान, अंगूठे के स्थान को ठाकुर जी ने यहाँ रखा है, तो यहाँ पर गड्ढा बन चुका है। और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा भैया यहाँ पर भी दिखा दीजिए, जो प्रेम भरी बांसुरी थी, उस बांसुरी की प्रेम को धुन को सुनकर ये पत्थर भी पिघल गए थे। आप देख सकते हैं मोम की तरह ये पत्थर, ये पहाड़ यहाँ से पिघल गया है। आप जब कहते हैं कि मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो मोम जगह जगह से पिघल जाता है जलने के कारण, लेकिन कहते हैं प्रेम में भी एक जलन होती है यदि प्रेम सच्चा हो। लेकिन कहते हैं इस पत्थर को भी, इस पहाड़ को भी ठाकुर जी से इतना प्रेम था कि इस प्रेम की जलन में ये धीरे धीरे पिघलने लगा। आप पिघलने के इस स्थान को देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर स्थान है। और आप जहां से भी दर्शन कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से कहूंगा, ऐसी प्राचीन धरोहर हमारे ब्रज की जो दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं। यदि आप भक्तों का स्नेह नहीं रहा, आप भक्तों का आश्रय नहीं रहा, आप भक्त यहाँ पर नहीं आए, तो मैं कहूँगा कि धीरे धीरे ये स्थान बिल्कुल ऐसे जो प्राचीन स्थान है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं बचेंगे, और क्योंकि जब भक्ति ही नहीं आएंगे तो इस स्थान का होगा क्या। अब मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप संपूर्ण ब्रज का आनंद लें और दर्शन करें, इस स्थान पर भी आएँ। ये स्थान मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये कामा कोसी से थोड़ा सा आगे कामा शहर, कामा कस्बा है, और उसकी पास में ही ये चरण पहाड़ी के नाम से ये स्थान है। बहुत सुंदर स्थान। जब आप आएँ तो किसी भी यहाँ के जो लोकल भक्त हैं, जो लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं, आप उनसे किसी से भी पूछ सकते हैं कि चरण पहाड़ी का स्थान कौन सा है, आपको यहाँ के सभी लोग बता देंगे। यहाँ पर आएँ और इस दर्शनों का आनंद लें। तब तक के लिए वीडियो का आनंद लें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।